सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बावनी का बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होने के साथ ही साथ आपके घर की बाधाएं भी समाप्त होंगी। हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता होगी और आपकी सभी मुरादें पूरी होंगी और झोलियां धन दौलत से भर जाएंगी, क्योंकि साईं बाबा की जो साईं बावनी है, ऐसी मान्यता है, अगर सच्चे हृदय से इस प्रार्थना को पढ़ करके जो उपाय आज मैं आपको बताऊंगा, इस उपाय को आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा साक्षात बनती है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपकी प्रार्थना को काट सके और आपकी हर प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी और आपकी सकल मनोरथ सिद्ध होगी। क्योंकि बाबा एकदम दयालु और बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति थे और बाबा को अगर आप अपने अंतर मन से सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो साईं बाबा के 11 वचन में 2 लाइनें मैं बता दूं। बाबा का लिखा हुआ है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूति आपको प्राप्त होगी और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो आइए जानते हैं कि साईं बावनी कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो आप सुबह नहा धो लीजिए स्वच्छता के साथ, और बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना, गुरुवार थर्सडे को। इस उपाय सुबह आपने नहा धो लिया, पीला पुष्प ले लीजिए, रोली चंदन अक्षत ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए, एक जो है दीप ले लीजिए, चाहे वह सरसों के तेल का दीप, चाहे वह तिल के तेल का, चाहे घी का दीप आप ले लीजिए और उसके बाद एक धूप बत्ती ले लीजिए। अब बाबा को पीले आसन पर स्थापित करने के बाद रोली चंदन अक्षत से बाबा का तिलक करिए, उनके चरणों में लगाइए, फिर वही चंदन आप अपने मस्तिष्क पर लगाइए। मस्तक पर लगाने के बाद उसके बाद आप क्या करिए, इस साईं बावनी को पढ़ना है। साईं बावनी आप सोचेंगे कि कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। मैं आपको बता दूं, ये व्रत की किताब है, इसमें भी आपको साईं बावनी मिल जाएगी, क्योंकि साईं बावनी आपको बहुत बड़ी नहीं है, एक पन्ने का साईं बावनी है। और मैं आपको दिखा दूं, इतना बड़ा साईं बावनी है, देख लीजिए, तो 1 पन्ने का है। और इस साईं बावनी का आपको 7 गुरुवार पाठ करना रहेगा। तो जैसे बाबा को आपने सब कुछ चढ़ाया, रोली अक्षत चंदन पीला पुष्प चढ़ा दिया, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इस साईं बावनी का पाठ कर लीजिए। साईं बावनी का पहले 4 लाइन बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है वो भी हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले साईं बावनी का जो ये 4 लाइन हम बता दे रहे हैं, ये क्या है। जय ईश्वर जय साईं दयाल, तू ही जगत का पालनहार, दत्त दिगंबर प्रभु अवतार, तेरे बस में सब संसार, ब्रह्माच्युत शंकर अवतार, शरणागत का प्राणाधार, दर्शन दे दो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 फेरे, कफनी तेरी एक साया, झोली कंधे पर लटकाया, नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बन के तुम आए। ये बाबा का जो साईं बावनी का हमने 4-5 लाइन आपको बताया है। आपको यही चीज़ को पूरा साईं बावनी का किताब ले लीजिएगा, 10 रुपये 12 रुपये की मिल जाएगी, और इसको 7 बृहस्पतिवार आपको पढ़ना रहेगा। और साईं बावनी का जब पाठ कर लीजिए तो पीला लड्डू आता है, पीला लड्डू चाहे मोतीचूर का या कोई भी पीले कलर की मिठाई जो आपको मिल जाए, उस पीले लड्डू का मिठाई का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद इस लड्डू को पूरे परिवार में बांटिए और कोशिश करिए कुछ बाहरी लोगों, जितना यह प्रसाद बटेगा, और अगर आप ये बांट सकते हैं तो बांट ही दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप खिचड़ी, इस दिन आप साईं बावनी पढ़ने के बाद खिचड़ी बांटते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब आप ये सब बांट देते हैं, अब यहाँ पर करना क्या है। आप सोचेंगे 7 बृहस्पतिवार क्या एक ही दिन पढ़ना, ऐसा नहीं। हर बृहस्पतिवार आप बाबा को पीले आसन पर स्थापित करेंगे, पीला पुष्प रोली चंदन लगा करके वही मस्तक पर लगाएंगे, एक घी का या तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। इतना ही करना है और इसको पढ़ने के बाद भोग लगा देना है, पीला लड्डू या पीले मिठाई, और उसको गरीबों में, दीन दुखियों में बांटना है। और इस दिन अगर खिचड़ी बांटते हैं तो बाबा का खिचड़ी सबसे प्रिय आहार था, आप सब लोग जानते हैं, तो खिचड़ी आप बांट सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, अपने संकल्पों को हर दिन, जैसे आप मान लीजिए
आज बृहस्पतिवार है ऐसा मान करके, तो आप क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं पूजा में, तो सबसे पहले अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो संकल्प के रूप में वहाँ बोलिए कि प्रभु हम ये मनोकामनाओं से यह चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको चुपचाप करना है। अपने मनोरथ अपने संकल्प को किसी को मत बताइए, चुपचाप आप इसको अपने मन में रखिए और अपने संकल्प को बोलिए और 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को कर लीजिए। सेम जैसे मैंने बताया, पढ़ना है, संकल्प पहले मन में दोहराइए, बाबा हमारा ये मनोकामना पूरी करिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, पीला पुष्प चढ़ाइए, रोली अक्षत चंदन और 1 लोटा जल लीजिए, चारों तरफ छिड़क दीजिए, घर में छिड़किए, इस धूप दीप को पूरे घर में दिखाइए, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त होगी। अब यहाँ पर आया कि 7वें बृहस्पतिवार को आपको एक काम विशेष करना होगा। विशेष क्या करना होगा, 7वें बृहस्पतिवार को आप एक नारियल चढ़ाइएगा और 11 रुपए चढ़ा दीजिएगा अपने घर की मंदिर में या किसी बाहर की मंदिर में। नारियल को क्या करिएगा, प्रसाद के रूप में फोड़ के अपने परिवार में और जो लोग जहां तक बढ़ सके बांट दीजिएगा। और 11 रुपए जो दक्षिणा चढ़ा रहे हैं इसको किसी साईं मंदिर के दान पेटिका में डाल दीजिए। डालने के बाद आपको क्या करना है, घर चले आना है और अपने घर में ही बाबा को प्रणाम कर लीजिए या बाहर की मंदिर में जहाँ भी आप जाते हैं पूजा करने वहाँ प्रणाम करिए। घर की मंदिर में भी नारियल चढ़ा सकते हैं, किसी मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं, और जो लेकिन 11 रुपए या किसी मंदिर की दान पेटिका में ही डालना है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे हृदय से बाबा को आप पुकारते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और साईं बावनी में बाबा की सबसे अच्छी प्रार्थना दी हुई है। मैं आपको बता दूं, साईं बावनी, साईं चालीसा और 11 वचन ही अगर आप करते हैं और समय समय पर साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण कर लेते हैं, जब भी जीवन में कष्ट आए तो बाबा आपकी सकल मनोरथ पूरी करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बाबा का कोई भी पूजा करिए तो लास्ट में आप क्या करिए, कुछ गरीबों दीन दुखियों को कुछ खिचड़ी फल फूल दान जरूर करना चाहिए। यथा उचित वस्त्र दान, यथा उचित जो भी आपके पास है वो भी आप दान कर सकते हैं थर्सडे को। और ऐसी मान्यता है, अगर गुरुवार को थर्सडे को आप पीले चीज़ों का दान करते हैं, जैसे पीला वस्त्र है, पीली मिठाइयाँ हैं, तो गुरु ग्रह आपका मजबूत होता है। और जिसका गुरु ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में जो अंधकार है वह समाप्त हो जाता है, आपके जीवन में उजाला आ जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है गुरु कौन होता है, गुरु का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा कौन होता है, जो गुरु है, जो आपको ज्ञान दे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु होता है। और साईं बाबा इस कलयुग के एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन से शिक्षाएं दी। उन्होंने, अगर हम उनके साईं सच्चरित्र को पढ़ते हैं, जो बाबा की लीलाएं हैं, जो उनके चरित्र का वर्णन है, तो बाबा दीन दुखियों, गरीबों, जानवरों, जीव जंतुओं की सेवा करते थे। लोगों के लिए जो मांग कर लाते थे वह भिक्षाटन करके वह लोगों को बना के खिला देते थे। तो बाबा का जो भी जीवन था वो परोपकार का था। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी पूजा करिए, पाठ करिए, लास्ट में गरीबों दीन दुखियों को जरूर जो है दान दक्षिणा करिए। अब एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर हवन के बारे में साईं सच्चरित्र का जो 9वां नंबर चैप्टर है उसमें दिया गया है कि यज्ञ याजन हवन से भी आपकी परिपूर्णता आती है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी जीवन में कष्ट हो, जब भी आपके जीवन में बाधाएं हों, आप इससे जूझ रहे हों, कोई भी उपचार आपको समझ में ना आए, तो आपको धर्म का शरण लेना चाहिए। सब कुछ कर लीजिए। देखिए, दुआ होती है तो दवा भी काम करती है, और दुआ और दवा, आपका कर्म, सब कुछ साथ होना चाहिए। धर्म के साथ कर्म होता है तो कर्म भी बहुत अच्छा होता है और आपको सफलताएं मिलती हैं। आप किसी भी पीड़ा से जो है पीड़ित हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, यज्ञ याजन कराते हैं, आपके नाम आपके गोत्र पर संकल्प होकर होता है, तो उससे भी आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसीलिए हम आपको इंस्टाग्राम देते हैं, उसका लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं और आपके लायक जो भी हम कर सकते हैं हम आपके लिए तत्पर हैं सदैव। और आप लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।